नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग से माननीय पटना उच्च न्यायालय के दो महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में। दोनों फैसला एक ही कोर्ट से आया हुआ है। दोनों फैसला डबल बेंच से हुआ था। दोनों में फैसले में माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडे साहब के कोर्ट से फैसला पारित हुआ था, जो 22 दिसंबर 2025 को पारित हुआ था। दोनों फैसला शराबबंदी से रिलेटेड है और शराबबंदी में जो गाड़ियाँ जब्त हुई थी उससे रिलेटेड है। पहले एक फैसला के बारे में बताते हैं, पूरी पहले कहानी से बताते हैं शुरू से क्या हुआ था। एक व्यक्ति है जिसका गाड़ी शराब के कांड में जब्त हो गया था। स्कॉर्पियो S9 गाड़ी था, जिसका इंश्योर्ड वैल्यू, जो बीमित राशि था उस गाड़ी का 12 लाख, करीब 12 लाख रुपए था। उस गाड़ी को पुलिस शराब के केस में जब्त कर लेती है, यह दिखाते हुए कि गाड़ी जो है शराब, इस गाड़ी से शराब लद के आ रहा था और हमने इसको पकड़ा। सर्च और सीजर सब कुछ बना लिया पुलिस कि इस गाड़ी से शराब जब्त हुई है, इसलिए गाड़ी को भी जब्त कर लिया। फिर क्या हुआ कि जो प्रोसेस है कि अगर किसी आरोपी का गाड़ी अगर हम जब्त कर लिए, उसको जेल भेज दिए, उसका गाड़ी जब्त कर लिए, तो नीलामी के पूर्व, बिफोर कॉन्फिस्केशन, उसको नोटिस करना है। ये सब काम कलेक्टर का, एडिशनल कलेक्टर का होता है, जो मतलब ज़िला में प्रशासन है, उनका काम है कि जो गाड़ी जब्त हुआ, सबसे पहले पुलिस गाड़ी को जब्त कर लेती है। पुलिस अब गाड़ी को जब्त कर ली, आरोपी को जेल भेज दिया। फिर पुलिस मामले की जांच उच करके चार्जशीट कर दी न्यायालय में, और जो कॉन्फिस्केशन का प्रोसेस है, नीलामी का प्रक्रिया है, उसको डीएम के यहाँ, एडीएम के यहाँ, जो प्रशासन के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, उनके यहाँ भेज दिया कि इस गाड़ी को नीलामी का प्रोसेस कर दिया जाए। पुलिस का काम तमाम हो गया वहाँ पे। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का काम आता है। अब फिर प्रशासन को क्या करना चाहिए था कि जो गाड़ी के मालिक हैं उनको नोटिस करे और सुनवाई की तिथि निर्धारित करे कि आप आइए, अपना गाड़ी छुड़वाने में सक्षम है कि नहीं, इसके बारे में क्या कहना है आपको। गाड़ी, उसका भी मतलब सुनवाई होगा कि आपके गाड़ी से शराब जब्त हुआ है, इसमें आपको क्या कहना है। तब जो है जो गाड़ी के जो स्वामी हैं, जो गाड़ी मालिक हैं, उनका पक्ष सुनने के पश्चात नीलामी का प्रक्रिया शुरू करना चाहिए था। इस केस में क्या हुआ था, पहले रुक जाइए, अभी मैं उनका नाम बताता हूँ जो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किए थे, जिनका गाड़ी जब्त हुआ था। ये है सुशील कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं सुशील कुमार सिंह। इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच किया था क्रिमिनल रीट फाइल करके कि सर, हमारा जो है गाड़ी बिना हमारे सूचना के उसको नीलाम कर दिया गया। अब हम फिर से जगह पे आते हैं अपना, जहाँ बात कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम था। प्रशासन को चाहिए था कि जो गाड़ी मालिक हैं उनको नोटिस करे, उनको बुलाए, उनका पक्ष जाने। अगर एक नोटिस में नहीं आया तो फिर से दोबारा नोटिस भेजिए उनको। अगर आपका नोटिस डिलीवर्ड नहीं हुआ है, रजिस्टर्ड नोटिस जाता है, तो उन्हीं आदमी को मिलता है जिसके बारे में नोटिस गया हो। यानी कि रजिस्टर्ड नोटिस आएगा तो हम ही को मिलेगा अगर नोटिस हमारा है तो। तब क्या हुआ कि अगर नोटिस के बाद नहीं आते हैं तो उसको फिर अखबार में निकालिए आप। अखबार में विज्ञापन निकालिए कि फलाने फलाने की गाड़ी अब नीलाम हो जाएगी। हमने उनको कई मौका दिया है कि आपके गाड़ी के बारे में सुनवाई हो रही है, आके अपना पक्ष रखिए। लेकिन प्रशासन ने ये काम नहीं किया, जो मैंडेटरी प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया, और उनकी गाड़ी को मात्र 3,85,000 रुपये में, जो 12 लाख की स्कॉर्पियो S9 गाड़ी था, उसको 3,85,000 में नीलाम कर दिया। उसके बाद जो है सुशील कुमार सिंह माननीय उच्च न्यायालय पटना में क्रिमिनल रीट फाइल किए, जिसमें सभी को, एक्साइज डिपार्टमेंट को, अपना जिला प्रशासन को, सभी को पार्टी बनाया। अब इसकी सुनवाई हुई डबल बेंच पे, ऑनरेबल जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद साहब और ऑनरेबल जस्टिस सौरेंद्र पांडे साहब के यहाँ। तो दोनों साहब का ज्वाइंट फैसला आया कि अब जो है
जो जिला प्रशासन है वो इस गाड़ी मालिक को 12,12,517 रुपये प्लस 6% सालाना ब्याज, मतलब कि 12,12,517 रुपये का 6% ब्याज जोड़ करके अभी तक का पैसा देंगे, और जो 10,000 रुपये मुकदमा का शुल्क है उसको भी व्यय करेंगे जिला प्रशासन, जिन्होंने इनको बिना सूचना दिए हुए गाड़ी नीलाम कर दिया। ये फैसला माननीय उच्च न्यायालय पटना का 22 दिसंबर 2025 का एकदम हाल फिलहाल का फैसला है। तो कमेंट में बताइएगा साथियों कि फैसला कैसा लगा जज साहब का। इतना ही नहीं कि उन्होंने, माननीय न्यायालय ने ये भी टिप्पणी किया कि बार बार नीलामी की प्रक्रिया में चिन्हित लोग, जो सिलेक्टेड लोग हैं, वही भाग क्यों लेते हैं और उन्हीं को गाड़ी क्यों मिलती है, उनका क्या सांठगांठ है। माननीय उच्च न्यायालय का यह भी कमेंट्स था। अब आते हैं माननीय उच्च न्यायालय के उसी दिन के 22 दिसंबर 2025 के ही शराबबंदी के और वाहन के बारे में दूसरा फैसला। उसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति का क्या हुआ कि उनका गाड़ी पहले चोरी हो गया। अब इसको अपने पे लेके मैं समझाता हूँ। जैसे हमारा गाड़ी पहले आज चोरी हो गया, आज मैंने जिस घटनास्थल पे मेरा गाड़ी चोरी हो गया, उदाहरण के लिए मेरा गाड़ी हाजीपुर से चोरी हो गया, हमने हाजीपुर में केस कर दिया कि हमारा गाड़ी चोरी हो गया, FIR दर्ज कर दिया अननोन चोर के खिलाफ, अज्ञात चोर के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वही गाड़ी जो हमारा गाड़ी है, आज से 1 साल के बाद किसी शराब के केस में वो गाड़ी पकड़ा गया। यानी कि गाड़ी चोरी होने के 1 वर्ष के बाद कोई अज्ञात चोर अपराधी उसी गाड़ी से शराब का परिवहन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इलीगल लिकर का कर रहा है। जो शराबबंदी है और शराबबंदी का जो शराब है उसको उसी गाड़ी में, चोरी की गाड़ी, अब तो चूँकि गाड़ी मेरा पहले चोरी हो गया, उसी गाड़ी को शराब के परिवहन में इस्तेमाल कर रहा है। अब वह गाड़ी उदाहरण के लिए छपरा सारण डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया। अब सारण डिस्ट्रिक्ट में एक और केस दर्ज हुआ कि एक्साइज एक्ट का मामला दर्ज हुआ कि शराब के साथ अमुक व्यक्ति पकड़ा गया, और चोरी का गाड़ी भी, यानी कि चोरी का गाड़ी भी जो पहले सेक्शन था 414 ऑफ IPC, उसको भी लगाया पुलिस। अब देखिए, अब यहाँ क्या होना चाहिए था, जब गाड़ी हमारा चोरी हो गया और यहाँ भी हम केस कर रखे हैं, पुलिस उस गाड़ी को खोजने में लगी है, तो जो गाड़ी वहाँ पकड़ा गया छपरा में, वो गाड़ी तो मुझे मिलना चाहिए था नियम अनुसार, क्योंकि गाड़ी के मालिक हम हैं, हमारा सामान पहले चोरी हुआ जिसके लिए हम अलग केस किए हुए हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ, गाड़ी हमारा चोरी हो गया, गाड़ी शराब के केस में पकड़ा गया। अब प्रशासन, अब बंदे तो है IAS अधिकारी, कहते हैं कि दुनिया के सबसे तेज तरार लोग हैं वही बनते हैं IAS अधिकारी। अब उनका दिमाग देखिए, उस गाड़ी को भी हम गए छुड़वाने के लिए, जो हम जिन्यून है, हमारा कोई रोल नहीं है एक्साइज में, हमने शराब को देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं, लेकिन जब हमारा गाड़ी चोरी हुआ, गाड़ी किसी दूसरे शराब के केस में पकड़ा गया है, तो उसके लिए हमसे जुर्माना मांग रहे हैं। इस पे भी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया कि नहीं, वो गाड़ी भी जो है जिनका था पहले, जिनका गाड़ी चोरी हुआ था, उसको लौटाना होगा। लेकिन प्रशासन क्या किया, इस गाड़ी को भी नीलाम कर दिया। इसी पे माननीय उच्च न्यायालय का तलवार चला हुआ है प्रशासन पे, और अभी जो है रिलीज करने की प्रक्रिया, नीलाम करने का प्रक्रिया पूरे बिहार में रुक गया है, अभी नहीं हो रहा है। अभी वो लोग कह रहे हैं कि पहले हम लोग सरकार का जो डायरेक्शन आएगा उसका इंतज़ार करेंगे, तब अब कोई गाड़ी छोड़ेंगे या फिर नीलाम करेंगे। डरे हुए हैं, एक तो कि जुर्माना लग गया उन पे, जो वहाँ के प्रशासन के लोग थे मुजफ्फरपुर के, उन पे जुर्माना लग गया। और दूसरा मामला इस टाइप का मामला मेरे भी कई क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ कि उनका गाड़ी आज चोरी हो गया, 6 महीना के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद शराब केस में पकड़ा गया। अब उनसे प्रशासन फाइन मांग रही है, वो कहाँ से देंगे, उनका क्या गलती है, उनका इस केस में क्या रोल है। धन्यवाद।